ये जो आपको एक नॉर्मल सी लेक लग रही है, यहाँ किसी ज़माने में एक पूरा शहर बसा हुआ करता था। बिलासपुर का पुराना शहर, जहाँ बाज़ार, घर, मंदिर और एक रॉयल किंगडम की कहानियाँ भी थी, लेकिन समय के साथ वो इस पानी के नीचे दफन हो गई। इमेजिन करो कि लोग सुबह सुबह उठते ही बाजार में अपना काम शुरू कर देते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी और सिपाही अपने घोड़ों पर निकलकर पहरा देते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा क्या हुआ कि इन सभी की किस्मत बदल गई। आज से लगभग 17वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ पर कहलूर साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जहाँ पर मंदिर, बाजार और छोटे छोटे घर हुआ करते थे, जहाँ पर प्रजा और राजा शासन करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि बड़े से बड़े महल और घर पानी के नीचे दब गए और जो राजा का बड़ा महल पैलेस था वो कुछ ऐसा दिखता है। बिलासपुर गांव की स्थापना 1663 में की गई थी, लेकिन आज से करीब 17वीं शताब्दी में यहाँ पर कहलूर साम्राज्य का शासन हुआ करता था, ठीक इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर एक 17वीं शताब्दी का इतिहास दफन है और यहाँ पर हमें अपने सामने उस इतिहास के कुछ अंश देखने को मिलते हैं जो आज भी उस इतिहास के गवाह बने हुए हैं। तो आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद कैमरामैन चांद नवाब। तो आज हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। यही नहीं, ये यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था ये साम्राज्य। वहाँ पर इसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, एक वहाँ इसके बहुत से अवशेष अभी भी बाकी है। सर्दियों में यहाँ के पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ये जो अवशेष दिख रहे हैं ये भी पानी में डूब जाते हैं। ये अभी डूब गए हैं, लेकिन जब यहाँ पर गर्मियों का समय होता है तो पानी का स्तर बहुत नीचे होता है, बट इतना नीचे नहीं कि हम उस डूबे हुए साम्राज्य और घरों को देख सकें। So hey guys, it's your chaotic Gion Saab back again with a new adventure video. Yes, तो आज हम इस हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे विद कैमरामैन। आज हमारे साथ कैमरामैन है, वरना हम कैमरे को कोसों दूर टिकाकर खुद को शूट करते थे। आज हमारे पास कैमरामैन है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करने। एक्चुअली मुझे आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप सोच नहीं सकते कि मुझे इस जगह को देख के कितनी खुशी हो रही है। हैप्पी। अभी हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स गो। जी हाँ दोस्तों, इस जगह को देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खली बली जैसा डांस करने लगी। हो गया है। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है। इस जगह की स्थापना 1663 में की गई थी। आप इस पत्थर और दीवारों पर की गई स्टोन कार्विंग के ज़रिए ये देख सकते हैं। आज से लगभग 17वीं शताब्दी में ये पैलेस बना था। आई डोंट नो बना था या फिर उस वक्त शासन हुआ करता था, बट इन कलाकृतियों और इस स्ट्रक्चर को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आर्ट बना हुआ है पत्थर पे और काफ़ी खूबसूरत बना है। देख सकते हो ये आभूषण, और ये ठीक से तो नहीं दिख रहा है, बट ये बो लग रही है, वो धनुष। तो ये बेसिकली एक मेल है जो कि उस समय के कल्चर को दिखा रहा है। यहाँ पे और भी कलाकृतियाँ बनाई गई है, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये दो, ये मुझे लग रहा है कि ये उल्लू के स्ट्रक्चर का लग रहा है, बट अगर उस समय ये राजाओं महाराजाओं का था तो बेसिकली ये लायन हो सकता है, लायन का फेस हेड, बट इसकी टांगें दिख रही है। तो
बेसिकली ये ऐसे उल्लू लग रहा है। थोड़ा। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में गणेश जी बने हुए हैं और ऊपर भी कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई है। ओके। अगर हम ये ध्यान से देखें तो 3 आदमी बैठे हुए हैं। दो आदमियों के हाथ में ढोलक है और एक नृत्य कर रहा है। तो बेसिकली ये गाना बजाना और नाचने वाली टोलियों की कृति लग रही है। यहाँ पे आप इस आर्ट को देखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ पुराने चित्र और वॉल डिटेल्स दिख रही है। इन्हें देखकर सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है बल्कि उनके ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीफ्स और रॉयल कल्चर के बारे में हमें दर्शाता है कि उस समय उनका रिलीजियस और ट्रेडिशन किस बेस पर था। यहाँ पे 2 बने हुए हैं स्ट्रक्चर। ये गणेश जी है और ये महिषासुर। ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा खराब हो चुका है ये स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम गैस करेंगे, अगर ये गणेश भगवान है तो ये हो सकता है कि ये कार्तिकेय हो। इट्स जस्ट अ गेस। यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल चीज़ बैठी हुई है। उतना देवी जी, आप कितने सदियों से यहाँ पर बैठे हैं? जैसे धूप लगी थी। ये सबसे बड़ा यहाँ पर मंदिर में। चलिए यहाँ से चलते हैं। Run. वो यहाँ देखिए, इस महल के बचे हुए हिस्सों में सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है यहाँ की स्टोन कार्विंग। पत्थरों पर जियोमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिज़ाइंस और बीच में एक ह्यूमन फिगर को बहुत डिटेल तरीके से कार्व किया गया है। सोचो, जिस जगह को हम आज सिर्फ एक पुराना रन समझकर देख रहे हैं, उसके हर पत्थर पर उस वक्त के क्राफ्ट्समैन की मेहनत की कहानी छुपी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्विंग आज भी इतने सालों और पानी के एक्सपोजर के बाद काफ़ी क्लियरली दिखाई देती है। यानी ये सिर्फ एक पुरानी दीवार नहीं, ये उस वक्त की आर्किटेक्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक सर्वाइविंग पीस है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको वाईफाई जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी हो सकता है कि उस समय राजाओं को पता था कि आने वाले वर्ल्ड में वाईफाई जैसी चीज़ मौजूद होगी, जिसका उन्होंने अनुमान लगाकर इसे वॉल्स पर स्टोन कार्व किया। इस जगह को एक्सप्लोर करके मुझे अंदर से अलग ही खुशी हो रही थी। क्यों? क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, सो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मैं इन दीवारों को पागलों की तरह घूरी जा रही थी और इन स्टोन कार्विंग को छू कर महसूस कर रही थी। इमेजिन करो कि अगर हम उस समय होते तो हम इसे ध्यान से देख भी नहीं पाते कि वो पैलेस की चोटी पे ये क्या शिल्पकृतियाँ हैं। तो अब हम इतनी ध्यान से देख सकते हैं, 4K जूम करके देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। इस जगह को एक्सप्लोर करते करते मैं इस जगह में इतना खो गई आगे बढ़ते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे साथ कैमरामैन चांद नवाब भी थे। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये अभी हमने बाहर का एक्सप्लोर किया। वैसे तो इस जगह के अंदर मिट्टी और रेत भर चुकी है, जिससे अंदर एंट्री नहीं कर सकते। बट जो ये सेंटर में ये पे अंदर जाने के लिए जगह है, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमारी बेबी डॉल है जो हमसे दुखी हो चुकी है और इधर खोपचे में बैठ चुकी है।
ये उस पैलेस का बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे उतना मिट्टी नहीं भरी है। जैसे ही मैंने इस बचे हुए पैलेस के अवशेषों में कदम रखा तो मुझे अलग सा ही नॉस्टैल्जिया फील हुआ, जैसे कि मैं भी उसी ज़माने से थी। मजाक कर रही हूँ। अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे एंटर करते हैं तो हमें एक अलग सी एनर्जी फील होती है। रंग महल को बिलासपुर के राजा विजय चंद से जोड़ा जाता है। ये महल पुराने बिलासपुर की रॉयल आर्किटेक्चर और उस वक्त के राज परिवार के लाइफस्टाइल का एक हिस्सा था। ये सबसे ऊपर का हिस्सा था पैलेस में। और इन केस आपने आई थिंक रियल में नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे आई गेस मूर्तियाँ रखी जाती थी देवी या देवताओं की, जिन्हें वे पूजते थे। इस तरफ भी उन्होंने बनाया हुआ है। उनके ऊपर किसी ने लिखा है सो हम लब नया शाम। देखिए ऐसी वैसे तो ये पैलेस पहले हुआ करता था बट ये अभी एक भूतिया जगह है, ठीक है। देखो सोहम और नया शाह, तुम्हारी लव स्टोरी कामयाब होने से रही क्योंकि जियान है आप। जगह मस्त है। अब मैं आपको इस पैलेस के तीसरे अवशेष पर लेके चलती हूँ जो अभी मौजूद है। यहाँ पे इस बीच वाले पैलेस के अवशेष पे यहाँ पे हमें एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पे कलाकृतियाँ की गई है। अगर हम आज से 17वीं शताब्दी में चले तो उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे और उनकी प्रजा, वे चित्रकला और शिल्पकला से बहुत प्रभावित थे। उस समय के लोगों ने अपने ट्रेडिशन और रिलीजन को स्टोन कार्विंग के ज़रिए दीवारों पर दर्शाया है, जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सालों के बाद भी पुराने स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट सरवाइव कर गए। अगर आप इन अवशेषों को ध्यान से देखें तो इनके ऊपर चोटियों पर काई और हरा घास लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर पानी आता है। जब यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं तो पानी इसके ऊपर तक चला जाता है, वहाँ तक पानी भर जाता है, जिससे ये बचे हुए अवशेष भी पानी के अंदर डूब जाते हैं। इन 3 अवशेषों के अलावा एक और अवशेष भी यहाँ पे मौजूद है, बट ये पूरी तरह से टूट चुका है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये क्या था। तो आई गेस ये जैसे फोर्ट के एंड में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको पिक्चर के ज़रिए बता दूं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो मुझे लग रहा है कि ये वो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था। चलिए अब मैं आपको वो कहानी बताती हूँ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। एक हंसता खेलता साम्राज्य, एक हंसता खेलता गांव पानी के अंदर समा गया और किसी को पता भी नहीं चला। अभी मैक्सिमम वहाँ पानी के नीचे एक पूरा गांव है जिसे ब्यासपुर गांव कहा जाता था। अब वो पूरा पानी के अंदर समा चुका है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था।
कि ये सब जगह पानी से भर चुकी है। आज से 17वीं शताब्दी में यहाँ पर कहलूर साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जिसे हम आज गोबिंद सागर के नाम से जानते हैं। वो नेचुरल लेक नहीं है, ये सतलुज रिवर पर भाखड़ा डैम बनने के बाद बना रिजर्वायर है। भाखड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन 1955 में शुरू हुआ और 1962 में कंप्लीट हुआ। इसी के बाद सतलुज नदी का पानी जमा होकर गोविंद सागर का रूप लेने लगा, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ एक पूरा पुराना बिलासपुर भी पानी में समा गया। एक तरफ आज बिलासपुर है और दूसरी तरफ उसी ज़मीन के नीचे छुपा हुआ पुराना ब्यासपुर, एक ऐसा शहर जो डेवलपमेंट के साथ ख़त्म नहीं हुआ, बस उसकी कहानी पानी के नीचे चली गई। लेकिन आज भी वो कहलूर साम्राज्य इस पानी के नीचे सोया हुआ है और किसी को इस बात की भनक भी नहीं है। तो दैट्स इट, ये थी कहलूर साम्राज्य की स्टोरी कि ये जगह बाहर से पानी के अंदर कैसे गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।